नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस अपने प्लेटफॉर्म प्राची मिश्रा ऑफिशियल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संगीन मुद्दे के बारे में। कुडाकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना आप सभी को याद होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा चर्चा में हुई थी। लेकिन एक शुरुआत जो हम करने वाले हैं, एक लाइन मुझे याद आ रही है और बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कहा जाता है कि भैया हमें देश के बाहर जो दुश्मन बैठे हैं ना, उससे इतनी समस्या नहीं है जितने हमें समस्या देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उससे हो जाती है। अब आप देखो, हमारा मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट यहाँ पर जो परियोजना थी, इसके कागजात लीक हो चुके हैं। इसके पीछे कौन हो जाता है, क्या कारण है, इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। और ये हमारा फेल्योर है कि हम अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजों को, यानी कि कितना ज्यादा अंदर तक जो दूर बैठे दुश्मन है हमारे देश में घुस चुके हैं और लोग कितने ज्यादा अपने देश से गद्दार हो सकते हैं, ये आपको इसमें पता चल जाएगा। खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है। एनपीसीआईएल डिनाइज सेंसिटिव डाटा ब्रीच। अब कोई कह रहा है कि भैया ब्रीच हुआ है, कोई कह रहा है नहीं ब्रीच हुआ है। यूटर्स ने खबर कर ये हमारी कवर करी है, द हिंदू ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, सबने इस खबर को यहाँ पर कवर किया है। अब देखते हैं कि भैया स्पेशल इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और क्या बातें कही जा रही हैं। देखो, सीरियस रिस्क टू इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट आफ्टर सेंसिटिव फाइल्स लीक्ड ऑन डार्क वेबसाइट। डार्क वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि ये फाइल्स हमारी लीक हुई हैं और इसमें ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि क्या सप्लायर हो जाते हैं, कैसे इंडिया काम कर रहा है और क्या इसमें चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलो इसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, इससे जुड़े हजारों दस्तावेज कथित तौर पर लीक हो गए हैं। इस घटना में हमारे देश की महत्वपूर्ण जो अवसंरचना है, साइबर सुरक्षा है, उसको लेकर के कई सवाल खड़े किए कि क्या इतना आसान है इतने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का लीक होना। चलिए, चर्चा में इसीलिए था क्योंकि 19,000 दस्तावेज, लगभग 14.3 जीबी का डेटा लीक हुआ है। बहुत बड़ी बात है। 19,000 दस्तावेजों में कितनी बेहतरीन, कितनी कॉन्फिडेंशियल जानकारी होगी, किससे जिससे किसी देश की सरकार को बर्बाद किया जा सकता है, जिससे किसी देश के जो पावर प्लांट्स है उसको एक्सेस किया जा सकता है, जिससे उस देश को बर्बाद किया जा सकता है। ऐसी तक चीजें हो सकती हैं उसमें, राइट। ये दस्तावेज कथित तौर पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर से प्राप्त किए गए, जो परियोजना की यूनिट 3 और यूनिट 4 के निर्माण कार्य के ठेकेदारों के रूप में शामिल थे। क्या क्या डेटा लीक होने का दावा किया गया है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भैया यूनिट 3 और यूनिट 4 के वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट हैं, इसमें कॉमन कंट्रोल रूम का फ्लोर लेआउट है, इसमें आपका सप्लायरों की सूची है, किसको किसको सप्लाई किया जाना था, इंसेप्शन सपोर्ट हो जाता है, उपकरणों की तस्वीर है और आतंकी हमले की स्थिति में $112 मिलियन का बीमा दस्तावेज हो जाता है। हैकर्स द्वारा ये दस्तावेजों को हैक किया गया और डार्क वेब पर अपलोड कर दिया गया जाकर के। यूनिट 3 और यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो ये वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है, यानी कि इससे तो वो कोई भी कुडाकुलम में आग लगा सकता है, कुडाकुलम पावर प्लांट को जला सकता है, उसको खराब कर सकता है, राइट। कॉमन कंट्रोल में फ्लोर लेआउट, स्वीकृति विक्रेता, निरीक्षण रिपोर्ट, बैठकों का रिकॉर्ड, उपकरण मूल्यांकन दस्तावेज, सारी चीजें हो जाती हैं। डेटा लीक आखिर कैसे हुआ, इस पर क्या कहा जा रहा है, क्या सफाई दी जा रही है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कुडाकुलम परियोजना की यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए इंजीनियर एवं निर्माण कार्य का ठेका प्राप्त किया था। ठीक है, ये किसके पास था? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास था। चलिए, 20 परियोजना से संबंधित कुछ डेटा योटा नामक थर्ड पार्टी डेटा सेंटर के सर्वर पर संग्रहित था। 29 मई 2026 को योटा ने सर्वर पर संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया और दावा किया कि संभावित जो रैंसमवेयर है, इसे हमले के तत्काल रोक दिया गया है। ठीक है, अब ये जो रैंसमवेयर है, ये हमले हो रहे थे तो इनको इन्होंने रोका। जून के अंत तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने योटा को सूचित किया कि वर्ड लीक्स नामक सामूहिक डेटा चोरी का दावा कर रहा है। इसके बाद डार्क वेब पर लगभग 8.58 लाख फाइलों में करीब 19,000 संवेदनशील फाइलें अपलोड कर दी गई। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या पक्ष रखा है इसमें? भैया क्योंकि आपके पास ठेका था, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको पूरा सिक्योरिटी रखना था, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्वीकार किया कि उसके डेटा में आंशिक सेध जरूर लगी है। घटना थर्ड पार्टी डेटा सेंटर के सर्वर से संबंधित है। सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है और कंपनी ने यह नहीं बताया है कि वास्तव में कौन सा डेटा प्रभावित हुआ है। इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर फॉर सॉवरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो योटा ने बोला कि 19 मई को संदिग्ध गतिविधि हुई थी।
हमने उसको रोका भी था, लेकिन रैंसमवेयर के सफल निष्पादन प्रमाण अभी नहीं मिले हैं, क्योंकि जब वो हमले हो रहे थे तब हमने उनको रोक दिया था। बाद में रिलायंस ने बाहरी हैकर समूह द्वारा डेटा चोरी के दावे की जानकारी दी है। कंपनी स्वतंत्र रूप से डेटा लीक की पुष्टि नहीं कर सकी है, लेकिन अपनी तकनीकी जांच रिपोर्ट से संबंधित एजेंसियों को सौंप दी गई है। सुरक्षा विशेषज्ञ क्यों चिंतित है? क्योंकि उनका मानना है कि जो डेटा लीक हुआ है उसके माध्यम से संयंत्र की प्रणालियों की संरचना समझ ली जाएगी, जो दूसरा भी कोई स्टैब्लिश कर सकता है। साथ ही साथ आपूर्ति श्रृंखला की पहचान कर ली जाएगी, प्रमुख ठेकेदारों और विक्रेताओं का पता लग जाएगा, तथा भविष्य में साइबर और नैतिक हमले हो सकते हैं हमारे ऊपर। और ऐसा नहीं है कि भाई ये कहीं बेचा नहीं जाएगा। आपको पता है डार्क वेब पर कुछ भी खरीदा और बेचा जाता है, और जितने भी हमारी रॉ एजेंसीज हैं वो भी एक्टिव रहती हैं, जितने हमारे इस तरीके के ग्रुप्स रहते हैं वो भी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो कहीं भी इधर उधर बेचा जा सकता है, वो भी करोड़ों में, लाख करोड़ों में बेचा जाएगा वो। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एनटीआई की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के वरिष्ठ अधिकारी हैं निकोलस रोद। इनके अनुसार ऐसी जानकारी हमलावरों को यह समझने में मदद कर सकती है कि किस प्रणाली तक किसकी पहुंच है और सुरक्षा श्रृंखला के कैसे संभावित हमें जोखिम उत्पन्न करने हैं। जो एनटीआई है वो सिस्टमेटिक चेंज पर ध्यान देती है, एक्शनेबल सॉल्यूशंस देती है, ग्लोबल एंगेजमेंट इसका रहता है, और कैटलिस्ट एक्शन पर बात करती है। जांच कौन कर रहा है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीएल और आपका CERT.in भारतीय कंप्यूटर आपात प्रक्रिया दल, संबंधित जानकारी एजेंसियां तथा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और योटा इस पर अभी काम कर रहे हैं, इस पे निकाल रहे हैं कि भैया कैसे इसका सोल्यूशन होगा। क्या सप्लाई चेन अटैक है? तो विशेषज्ञों का कहना है कि यह अटैक सप्लाई चेन का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के जो हमले हैं वो सीधे मूल संस्था पर हमला करने के बजाय ठेकेदार, सॉफ्टवेयर प्रदाता, डेटा सेंटर या अन्य तृतीय जो सेवा प्रदाता है उसको ये निशाना बनाएंगे, देन इसके बाद आप तक ये पहुंच रखेंगे। डार्क वेब आखिर क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं, डार्क वेब क्या है, तो देखो डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिससे सामान्य ब्राउजर यानी कि क्रोम, एज, सफारी आदि से नहीं खेला जा सकता, बल्कि इसे एक्सेस करने के लिए विशेष ब्राउजर जैसे कि टोर ब्राउजर की आवश्यकता होती है। साइबर अपराधी अक्सर चोरी किए गए डाटा की बिक्री, फिरौती वसूली या फिर अवैध गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करते हैं। भारत में डेटा लीक की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2025 में आप देखोगे यहां पर सुरक्षा कंपनी है सर्फशार्क। इसने बताया कि 2.89 करोड़ यानी कि 28.9 मिलियन जो ऑनलाइन डेटा है वो लीक हुआ है, और भारत विश्व में तीसरे स्थान पर हो जाता है इस डेटा लीक में, यानी कि भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी 0 हो जाती है। 0 इसलिए क्योंकि भाई आप कर ही नहीं पा रहे हो मैनेज, और आप बढ़ते जा रहे हो एआई, आप बनते जा रहे हो साइबर सिक्योरिटी के बहुत बड़े वकालत। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और स्क्विरिट के अनुसार 73% भारतीय संस्थानों को यह पता ही नहीं होता है कि कभी साइबर हमले का वे शिकार भी हुए हैं, और 57% जो संस्थान होते हैं वो बुनियादी साइबर जो हाइजीन है उसको मेंटेन ही नहीं करते हैं। तो जब स्थिति ऐसी रहेगी तो होगा क्या? 2019 में भी ऐसा ही एक साइबर हमला हुआ था, और तब भी कोडाकुलम परियोजना चर्चा में आई थी, यानी कि 2019 से वो कंटिन्यू इस तक एक्सेस कर रहे थे, और फाइनली 2026 में उनको ये सफलता हाथ लग गई। लेकिन तब भी हमारी सरकार इसको जो डेटा लीक है या फिर साइबर सुरक्षा ऐसे नहीं प्रदान कर पाई। कोडाकुलम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि भैया यहाँ पर हम ना 6 इकाइयों को पूर्ण होने पर हमें 6000 मेगावाट जो उत्पादन है बिजली का वो मिलने वाला है। यहाँ पर तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु में है, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा पार्क है भारत का, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी, हमारे भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके लिए कितना बड़ा हो सकता है। अब सोचो, वर्तमान में 2 1-1000 मेगावाट के रिएक्टर चालू हैं और फ्यूचर में इसको हमें बढ़ाना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोडाकुलम भारत के अहम है क्योंकि पूरे दक्षिण भारत को ये बिजली देता है। स्वच्छ स्लो कार्बन बिजली, कोयले पर निर्भरता कम करता है, सुनामी भूकंप जैसे खतरों को कम करता है, ध्यान में रख करके डिजाइन करता है, मल्टी लेयर सुरक्षा देता है, आपात स्थिति में रिएक्टर को स्वतः बंद करने की इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रतिभा होती है। पहला रिएक्टर 2013 और दूसरा रिएक्टर 2016 में चालू हुआ था, और उसके बाद हम इस पर काम कर रहे हैं। प्लांट की बात करें तो कुडाकुलम तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु में है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन काम करता है, बाकी सारी चीज इसमें दी गई हैं, और 4 रिएक्टर अभी इसके निर्माणाधीन थे। हमारे पास कितने हैं? तो 24 हैं, और भारत में 7 जगह पर हैं। महाराष्ट्र में 4 हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा राजस्थान में है, मद्रास परमाणु ऊर्जा में 2 हैं, नरोरा उत्तर प्रदेश में 2, कारापुर गुजरात 4, कैगा परमाणु 4 और कुडाकुलम यहाँ पर 2, जिसमें से 4 निर्माणाधीन हो जाते हैं।
अच्छा, एनपीसीएल ने तो बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर बैलेंस ऑफ प्लांट तथा कॉमन सर्विस फैसिलिटी से संबंधित काम कर रहे हैं। कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। लेकिन बात ये कि अगर डेटा लीक हो गया है तो सरकार हमारी कर क्या रही है, उसे कैसे क्योर करेगी, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसी के साथ हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा इंस्टा चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल प्राची मिश्रा करंट अफेयर। तो इस पर जो भी अभी आपने पढ़ा है ये फाइल आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। वहां से आप फाइल डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो जितनी भी आपको पीछे दिखाई दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।